राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग एग्जाम था आर्ट्स का हिंदी कोर क्लास 11 के लिए। तो चलिए हम लोग आंसर की मिला लेते हैं फटाफट से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पर 1 से लेकर 4 प्रश्न दिया गया है, आपको एक गद्यांश पढ़ना है। तो इसमें पढ़ लीजिएगा और उससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, किसने हिंदी को क्रांतिकारी रूप दिया है? तो सही आंसर हो जाएगा विज्ञापन ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञापन। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है कि किसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया? तो सही आंसर हो जाएगा पत्रकारिता को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि हिंदी किसकी भाषा बनती जा रही है? तो हिंदी जो है वो रोजगार की भाषा बनती जा रही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। 4 नंबर में पूछा गया कि मीडिया को किसकी जागरूकता का कारण माना गया है? तो सही आंसर हो जाएगा समाज की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 5 से 8 जो प्रश्न दिया गया है 5 नंबर से 8 नंबर तक के लिए, वो आपको सही सही बताना है। तो 5वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि आज की शाम कहाँ जा रहे हैं? तो आज की शाम जो है वह बाजार जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा पद्यांश को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर तक आप लोग मिला लिए होंगे, तो कमेंट करके जरूर बताइए कितना मार्क्स आप लोग का आया है। 5 नंबर के बाद 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अनुरोध कैसा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया अनुरोध कैसा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छोटा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि बाजार जाते समय क्या नहीं ले जाना है? तो बाजार जाते समय थैले और डोलचिया नहीं ले जाना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में सीधे वही कब पहुंचना है? तो सही आंसर हो जाएगा शाम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 नंबर का। 9वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है, यहाँ पर कुछ खंड ख दिया गया है, रचनाकार लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित। 9 नंबर में आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो यहाँ पर हो जाएगा सरल, सुगम, प्रभावी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 10वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मनोरंजक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पेपलेट्स, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11वें का। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मीडिया का इस समय सबसे सशक्त माध्यम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा सोशल मीडिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 1952 में, 23 सितंबर 1952 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कलकत्ता से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 का। 15वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि संपादन करने के लिए व्यक्ति में किसकी आवश्यकता होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा मेधा की, निपुणता की, अभिप्रेरणा की, इनमें से सभी की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर चीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि विचारों के आदान प्रदान की निम्न में से सबसे प्राचीन परंपरा कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पत्राचार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18वें नंबर प्रश्न में देख लेते हैं क्या है कि पत्रकार निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पत्रकार निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर लोक सेवक, लोक प्रतिनिधि, लोकनायक, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 नंबर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19वें प्रश्न से 22वें प्रश्न के लिए आपको एक पद्यांश पढ़ना है। तो उसमें लिखा गया संतों ने क्या देखा? तो संतों ने जग बौराना, तो यहाँ पर लिखा गया संतों देखत जग बौराना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19 का ए। 20वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सच्ची बात कहने पर क्या होता है? तो संसार मारता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21वें नंबर प्रश्न पूछा गया प्रातः क्या किया जाता है? तो स्नान किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि आत्मा मारकर क्या पूजता है? तो ये पत्थर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23वें नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो ये आपको 23वें नंबर प्रश्न पूछा गया कबीर का जन्म कब हुआ था? तो सन 1398 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24वें नंबर प्रश्न पूछा गया पथिक किसकी रचना है? तो पथिक जो है वो राम नरेश त्रिपाठी जी का रचना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 का ए। तो 24 नंबर तक हम लोग आंसर मिला लिए हैं। 25वें नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंथ का मूल नाम क्या था? सही उत्तर हो जाएगा गोसाई दत्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि सतपुड़ा के जंगल के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि
साए में धूप के रचनाकार है, साए में धूप का रचनाकार है यहाँ पर है दुष्यंत कुमार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27 का। 28वें नंबर से 31वें नंबर प्रश्न के लिए एक आपको गद्यांश पढ़ना है और उसमें पहला प्रश्न दिया गया 28वें नंबर का, दुनिया के सोने पर क्या जागती थी? सही उत्तर हो जाएगा जीव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 का। 29वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि किसके व्यवहार पर समाज टीका टिप्पणी कर रहा था? तो सही उत्तर हो जाएगा पंडित जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि दूध नाम से किसे बेचा जा रहा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पानी। 31वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि समाज में किसकी भांति सब गर्दन चला रहे थे? सही उत्तर हो जाएगा देवताओं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31 नंबर का। आगे देखते हैं हम लोग। 32वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि धन के ऊपर धर्म की जीत किस कहानी से लिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा नमक का दारोगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि अपू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा सत्यजीत राय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 33वें नंबर का। 34वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि गलता लोहा के सर्जक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा शेखर जोशी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि रजनी पाठ की लेखिका कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा मन्नू भंडारी। ऑप्शन नंबर ए। 35वें नंबर तक आप लोग का आंसर मिला लिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना मार्क्स आया आप लोग का। 36वें नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश विदाई संभाषण है, इसे किसने लिखा है? तो सही उत्तर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 नंबर के बाद 37वें नंबर हम लोग मिला लेते हैं। 37वें नंबर में पूछा गया कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर किसने लिखा है? तो ये कुमार गंधर्व जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38वें नंबर प्रश्न पूछा गया राजस्थान के रजत बूंदे अध्याय के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुपम मिश्र जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39वें नंबर प्रश्न पूछा गया लता जी के पिताजी का नाम क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा दीनानाथ मंगेशकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न कि लता जी की लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर जो है पानपन, मानपन, श्यामपन ये सब कोई नहीं है, गानपन होना चाहिए था, जो इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 40 प्रश्नों का उत्तर हम लोग मिला लिए। उम्मीद है आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना मार्क्स आया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ आंसर की देखने के लिए और नए नए वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।